हेलो एवरीवन। तो कैसे हो आप सभी। आशा करते हो कि आप सब ठीक होंगे। तो आज मैं आप सभी के लिए लेके आ गई हूँ यूपी की एक बहुत ही मज़ेदार डिश जिसको हम रिकवच कहते हैं, सैना कहते हैं, जो कि अरबी के पत्तों से और उड़द दाल और मटर की दाल से बनाई जाती है। कहीं कहीं पे सिर्फ उड़द दाल का यूज़ किया जाता है। तो चलिए देखते हैं रेसिपी इसकी। तो इसके लिए हमें सबसे पहले अरबी के पत्तों की ज़रूरत होती है। तो बिल्कुल ताज़ा ये अरबी के पत्ते हम ले आए हैं। और ये आप देख सकते हैं कि कुछ छोटे पत्ते होते हैं, कुछ बड़े पत्ते होते हैं इस तरीके से। और इसको हमें क्या कर लेना है कि जो इसकी डंडियाँ है ना, ये हमें बिल्कुल अच्छे से इसकी निकाल लेनी है। और डंडियों को आपको फेंकना नहीं है। जो डंडियाँ हैं उसकी भी बहुत मज़ेदार सब्ज़ी बनती है। तो इस तरीके से आपको कॉर्नर साइड से बिल्कुल डंडियाँ काट के निकाल लेना है। और सभी पत्तों को जो छोटे बड़े हैं उन सबको अच्छे से धो लेना है, साफ़ कर लेना है इसे। और तो अगर आप इसकी डंडियाँ फेंक देते हैं तो आज से इसकी डंडियाँ मत फेंकिएगा। इसकी मैं बहुत मज़ेदार सब्ज़ी बनाने वाली हूँ डंडियों की। अगर आपको चाहिए वो डंडियों की रेसिपी की सब्ज़ी तो मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। और फेंकना आपसे बंद कर दीजिए इसकी डंडियों को। तो इस तरीके से ये पत्ते आप देख सकते हो बिल्कुल ताज़े पत्ते हैं। और यूपी साइड में इसको रिकवच भी बनाते हैं। रिकवच मतलब कि एक तरीके की दाल और अरबी के पत्तों के साथ की पकौड़ी होती है, जिसको हरी चटनी के साथ खाया जाता है। और उसके साथ ही इसकी सब्ज़ी भी बनाई जाती है, जिसको हम सैना कहते हैं। तो इस तरीके से हमें पत्तों को अच्छे से धो लेना है और बारीक बारीक इस तरीके से, जैसे मैं काट रही हूँ इस तरीके से आपको काट लेना है। और इसके साथ ही इसको हम, क्योंकि इसके पत्तों का कुछ पत्ते बड़े हैं तो उसका जो रेशे ये आप देख सकते हो वो लंबे लंबे होंगे। तो इस तरीके से हमें काटने के बाद 2-3 बार इस तरीके से काटना है, जैसे मैं काट रही हूँ, ताकि इसकी जो लंबाई है पत्तों की, जो बड़े पत्तों की लंबाई है, वो थोड़ा छोटा हो जाए। तो इसी तरीके से मैं सारे पत्तों को काट लूँगी। उसके साथ ही जैसा कि मैंने बताया कि पकौड़े के साथ चटनी खाते हैं, तो उसके लिए मैंने पुदीना, धनिया, लहसुन, अदरक और हरी मिर्च ले ली है। तो यहाँ पुदीने के पत्तों को मैंने जार में डाल लिया है। उसके साथ ही हरा धनिया, जो कि मैंने इतनी ली है, तो उसको भी मैंने इसमें डाल दिया है। और आप एक बार इस तरीके से जो है चटनी बना के इन पकौड़ों के साथ खाइए, देखिए बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है। तो अदरक मैंने छोटा सा टुकड़ा लिया है, 3-4 लहसुन की कलियाँ ली हैं और 4 हरी मिर्च ली है तीखी वाली। तो आप अपने अनुसार चटनी बनाते वक्त जितना तीखा आप खाते हैं उस तरीके से मिर्ची ले सकते हैं। और इसको मैंने काट के इसमें डाल दिया है। अब इसके अंदर मैं थोड़ा सा जो है जीरा लूँगी। तो जीरा जो है आपकी चटनी में टेस्ट बहुत अच्छा करता है। और ये घर की बनाई हुई अमचूर है, जो मैंने 1 चम्मच ली है। आपके पास नहीं है तो आप बाज़ार का अमचूर या कच्चा आम डाल सकते हैं। थोड़ा सा नमक डालेंगे क्योंकि अमचूर में हमारे नमक है ऑलरेडी है। और बहुत थोड़ा सा पानी डाल के इसको हम पीस लेंगे। तो ये आप देख सकते हैं कि हमारी जो चटनी है वो मैंने बहुत ज़्यादा बारीक नहीं पीसी है, महीन नहीं करी है, हल्की सी इसको ना दरदरी रखी है, क्योंकि इसके साथ खाने में ना ये बहुत ज़्यादा ऐसे अच्छी लगती है पकोड़ों के साथ खाने में। तो आप इस तरीके से जो है चटनी भी बना लीजिए। और सिर्फ इस पकोड़े के लिए क्यों, आप अलग से भी अगर कोई प्याज वगैरह के पकोड़े बनाते तो उससे भी चटनी बहुत ज़्यादा अच्छी लगती है। अब उसके साथ ही जो हम सब्ज़ी बनाने वाले हैं, सैना बनाने वाले हैं, उसके लिए जो मसाला चाहिए उसमें मैंने लहसुन, 1 बड़ा प्याज ले लिया है और अदरक के टुकड़े ले लिए हैं, लगभग 1 इंच अदरक का टुकड़ा है। और उसी के साथ मैंने यहाँ पे 7 से 8 हरी मिर्च ले ली है। और 7 से 8 हरी मिर्च के साथ ही यहाँ पे हम थोड़े से मसाले भी लेंगे, जो आपके खड़े मसाले हम कहते हैं। तो जीरा ले लिया है, 5 से 6 लौंग ले लेंगे, 4-5 लौंग, और उसके बाद थोड़ी सी काली मिर्च, 1 बड़ी इलायची। यहाँ पे हमने दालचीनी का छोटा सा टुकड़ा लिया है, हरी इलायची ली है जिसको हम छोटी इलायची कहते हैं। और उसके साथ ही यहाँ पे मैंने जावित्री ली है और 3 लाल मिर्च लिए। और ये बड़ी इलायची के बीज जो है वो मैंने निकाल लिए हैं। जैसा कि मैं हर वीडियो में आपको बताती हूँ कि जो बड़ी इलायची का ऊपर का कवर होता है वो अगर पूरा डालो तो उसके रेशे जो है वो मुंह में कहीं ना कहीं आते हैं। तो इस वजह से मैं सिर्फ बीजों का यूज़ करती हूँ। सबको मसाला हम जार में डालने के बाद थोड़ा सा पानी डाल के हमने पीस लिया। तो ये हमारा जो मसाला है वो बनकर बिल्कुल अच्छे से तैयार है। थोड़ा सा मसाले में हम पानी डाल के
वो जो थोड़ा बहुत मसाला आपका जार में बचता है वो भी हमने निकाल लिया इस तरीके से। और इसके लिए जैसा कि मैंने आपको बताया कि उड़द दाल और मटर की दाल हम यूज़ करते हैं, तो इसको मैंने रात में भिगो दिया था। और जो दाल लेंगे हम, वो दोनों की क्वांटिटी हम सेम लेते हैं। या आप ऐसा कर सकते हैं कि उड़द की दाल जो है आप ज़्यादा ले सकते हैं और मटर की दाल थोड़ी सी कम भी ले सकते हैं, लेकिन अगर बराबर भी लेते तो भी चलेगा। तो मैंने इस बार अभी क्या किया है ना कि उड़द की दाल थोड़ी सी ज़्यादा ली है और मटर की दाल क्या किया है, थोड़ा सा कम लिया है। तो लगभग हमने यहाँ पे जो उड़द की दाल है वो 150 ग्राम ली थी और मटर की दाल हमने 100 ग्राम या थोड़ा सा कम ही लिया था। और इसी के अंदर ही हम 4 हरी मिर्च और अदरक का टुकड़ा और जीरा, ये सब इसमें हम डाल के पीस लेंगे। और मिर्ची आप चाहो तो थोड़ा सा एक्स्ट्रा भी डाल सकते हो। अगर आपको पकोड़ों में थोड़ी सी मिर्ची जो है ज़्यादा चाहिए तो उस हिसाब से आप कर सकते हो। मैंने 4 मिर्ची डाली है क्योंकि हम चटनी के साथ खाने वाले हैं, उसमें भी ऑलरेडी मिर्ची, और जो पकोड़े हम ग्रेवी में डालेंगे तो उसमें भी हमने मसालों में भी मिर्ची ली है। तो इन सबको मिक्स करने के बाद पीस लेते हैं। तो पहले तो बिना पानी डाले हम पीसेंगे और फिर अगर ज़रूरत पड़ती है तो हम थोड़ा सा पानी, लगभग 1 चम्मच पानी इसमें डाल लेंगे और फिर पीसेंगे। तो आप देख सकते हैं कि बिल्कुल अच्छे से पीस गया है, क्योंकि उड़द दाल तो बहुत ईजिली पीस जाती है। और अगर मटर की दाल या चने की दाल आप लेते हैं ना, तो कई बार आप देखोगे कि मटर और चने की दाल क्योंकि हार्ड होता है तो उसमें थोड़ा सा पानी चाहिए होता है। अब इसके बाद इसमें मैं हींग की भरपूर मात्रा में यूज़ करने वाली, क्योंकि हींग जो है पाचन के लिए बहुत अच्छा है। और हम क्योंकि पकोड़े वगैरह बना रहे हैं तो उसमें हमें हींग की ज़रूरत होगी। तो यहाँ पे हींग को डालने के बाद मैं इसको अच्छे से मिक्स कर दे रही हूँ। और इसी में मैं थोड़े से और मसाले भी, जो पिसे हुए मसाले हैं पकोड़ों के अंदर, उसके लिए डालूँगी। और उससे पहले हम क्या करेंगे ना कि ग्रेवी के लिए हमें थोड़ी सी दाल चाहिए अलग से, तो हम वो दाल निकाल लेंगे। तो आप अपने अकॉर्डिंग देख सकते हैं, मैंने यहाँ पे इसे तकरीबन 6 से 7 लोगों के लिए बनाया है। और जो दाल की क्वांटिटी है वो भी मैंने बता दी है, तो मैंने उसके हिसाब से 3 चम्मच दाल निकाल लिया। अब यहाँ पे थोड़ा सा गरम मसाला डाल लिया, आमचूर डाल दिया है मैंने यहाँ पे, क्योंकि जो अरबी के पत्ते हैं ना वो थोड़े से रैशेस हो सकते हैं, उससे खुजली होती है उससे, तो उसके लिए आमचूर या आप खटाई कोई भी डाल सकते हैं। उसी के साथ मैंने यहाँ पे थोड़ा सा धनिया पाउडर और थोड़ी सी हल्दी डाली है। और इन सबको इसमें अच्छे से दाल में मिक्स कर देंगे। आपने देखा होगा कई बार कि अगर आप अरबी के पत्ते या अरबी वगैरह काटते तो आपकी उंगलियों में भी खुजली होती है, तो वो खुजली जो है आपके गले वगैरह में ना हो, इस वजह से हम आमचूर डालते हैं इसमें। तो आमचूर आप जो है ज़रूर डालें, चाहे आप बाज़ार का आमचूर डालें या घर में आपके बना हो तो वो आमचूर डालें। तो अब मैंने ये सारा दाल जो है वो अरबी के पत्तों में डाल दिया है। और अब इसे हमें अच्छे से क्या करना है ना कि बिल्कुल अच्छे से मिक्स कर देना है। और अभी हमने नमक नहीं डाला है, ये ध्यान रखना है आपको कि नमक हम जब हम पकोड़े बनाने वाले होंगे ना उस टाइम पे डालेंगे। तो अभी क्योंकि मैं पकोड़े बनाने वाली हूँ तो मैं इस टाइम पे ही नमक डाल दे रही हूँ। और इसको नमक डाल के बिल्कुल अच्छे से इसे मिक्स कर देना है। और मिक्स करने के बाद थोड़ी देर के लिए, लगभग 1 से 2 मिनट आप ऐसे ही रख दें इसे, ताकि ये सेट हो जाए। और या तो चाहें तो बिना नमक के आप 5 से 10 मिनट के लिए भी रख सकते हैं, लेकिन उसकी ज़रूरत उतनी नहीं पड़ती है वैसे। तो यहाँ पे मैंने कढ़ाई के अंदर सरसों का तेल डाल दिया है और सरसों के तेल में मैंने थोड़ा सा रिफ़ाइन ऑयल भी डाला है। अब इसको हमें आप जिस शेप में चाहे तो उसमें बना सकते हैं। यूपी में आप देखोगे तो गोल इस तरीके से डाला जाता है, तो मैंने यहाँ पे आज डाल दिया है। और आपको दूसरे हाथ पे क्या करना है ना, थोड़ा सा जो है पानी लगा लगा के फिर जो बैटर है ये पकोड़ों का, वो आपको एक हाथ पे लेके फिर करना है। नहीं तो आप बिना पानी लगाए हाथ पे अगर करेंगे ना तो उससे क्या होगा कि ये जो पकोड़े का शेप है वो अच्छे से नहीं बनेगा। तो ये आप देखिए मैं हल्का सा जो है पानी हाथ पे लगा रही हूँ, और उसके बाद ताकि स्मूथली हाथ से आपके निकल जाए इस तरीके से। तो इस तरीके से करने के बाद धीमी आंच पे आपको पकोड़ों को जो है तलना है, ताकि इसके अंदर का कच्चापन निकल जाए। तो इस तरीके से मैंने देखिए सारे पकोड़े डाल दिए हैं और धीमी आंच पे इसे पकाती जा रही हूँ मैं। और अगर आप अलग से पकोड़े भी खाते हैं और सब्ज़ी के अंदर के लिए भी पकोड़े चाहिए तो ये थोड़ा सा टाइम लगता है इसमें कि आप दोनों के लिए कर रहे हैं। तो इस तरीके से मैंने, आप देख सकते हैं कि पकोड़े बना लिए हैं, ये गोल शेप वाले हैं। और मैंने थोड़ा सा ना इसमें ट्विस्ट डाला है, तो आप ये देख सकते हैं अभी कि मैंने क्या इसमें ट्विस्ट करा है, वो आपको मैं अभी दिखाने वाली हूँ।
तो ये अभी पकोड़े बिल्कुल करारे करारे और इसकी खुशबू बहुत अच्छी आ रही है। इस तरीके से अगर आप बनाएंगे तो जो ट्विस्ट है ना यहाँ पे, क्योंकि यूपी में गोल करके ही डालते हैं, तो मैंने इस बार सोचा क्यों ना हम थोड़ा सा इसको इस तरीके के शेप, अलग अलग शेप में डाल के बनाएं, तो उससे भी देखने में भी अच्छा लगेगा। तो आप चाहे तो रेक्टेंगुलर शेप या ओवल शेप में इसको डाल सकते हैं। तो यहाँ पे मैंने इस तरीके से शेप में डाल दिया है। और कुछ आपने शेप देखे होंगे जो जिनके पकोड़ों के बीच में छेद भी होता है, जैसे आप वड़ा वगैरह खाते हैं ना, तो वड़ा आप देखोगे तो उसमें बीच में छेद होता है। तो मैंने टोटल 3 तरीके के जो है शेप इसमें डाले हैं। तो इस तरीके से आप देखिए। और ये आपको ध्यान रखना है कि जब आप हर बार आपको जब पकौड़ी बनानी है तो हाथ पे थोड़ा सा पानी आपको लगा के फिर बनाना है। जिस तरीके से आप देख सकते हो मैं थोड़ा सा पानी लगा ले रही हूँ हाथ पे और फिर उसके बाद बना रही हूँ। तो अब यहाँ पे जो है मैं वो जो बीच में छेद करके बनाते हैं वो वाला पकौड़ा बना रही हूँ। तो इस तरीके से पहले सर्कल ले लिया है मैंने और उसके बाद बीच में हल्का सा उंगली से इस तरीके से छेद कर दिया है। तो ये एक अलग शेप हो गई है आपकी। तो ये आप चाहो तो रिक्वच की तरह खा भी सकते हो, देखने में अच्छा लगता है। तो ये हमारा इस तरीके से मैंने सारे शेप जो है बना लिए हैं। और तकरीबन क्योंकि हमारे घर पे पकोड़े इसके बहुत ज़्यादा खाए जाते हैं, तो ये एक मेरे लिए तो बहुत ज़्यादा टाइम कंज्यूमिंग होता है। और इस तरीके से बनाने के बाद सारे पकोड़ों को हम धीमी आंच पे बिल्कुल अच्छे से पका लेंगे। तो ये भी हमारे पकोड़े जो हैं आप देख सकते हैं कि ऑलमोस्ट होने वाला है। और ये देखने में भी बहुत अच्छा लगता है, जिस तरीके से आपको दिखाई दे रहा है ना, उससे ज़्यादा खाने में बहुत टेस्टी लगता है। तो ये देखिए इस तरीके का कुछ होता है ये। और कई बार आप देखते हो कि अरबी के पत्तों के ऊपर बेसन वाला जो आप लेप लगा के फिर उसके बाद पकोड़े बनाते हो, तो एक तरीका तो आपका बेसन वाला है, दूसरा ये दाल की पकौड़ी बनती है और ये बहुत ज़्यादा टेस्टी लगता है। तो इस तरीके से आप ये रिक्वच बना के खा सकते हो। इसको रिक्वच कहते हैं पकोड़ों को। और जब ये पकोड़े आपके ग्रेवी में चले जाते हैं तो उसको हम सईना कहते हैं। तो इस तरीके से हमने ये बना लिया है। अब चलिए ग्रेवी की तैयारी करते हैं। तो उसी तेल के अंदर मैंने थोड़ा सा सरसों का तेल डाल दिया है और इसके अंदर फिर से हम हींग डालेंगे। 2 चुटकी हींग डालने के बाद एक बारीक कटा हुआ प्याज डाल देंगे इसके अंदर और इसको हम ब्राउन होने तक भून लेंगे। और उसके बाद जो हमने मसाला पीस के रखा था तो वो अभी इसमें हम डालेंगे। तो उससे पहले हम इसमें आधी छोटी चम्मच जो है टीस्पून हम कह सकते हैं हल्दी डाली है। हाफ़ टी स्पून हमने यहाँ पे गरम मसाला, एक बड़ा चम्मच नहीं, छोटा ही चम्मच कहेंगे कि 1 चम्मच हमने यहाँ पे धनिया पाउडर है। बहुत थोड़ा सा यहाँ पे हमने कश्मीरी लाल मिर्च डाली है। और इन सबको डाल के अच्छे से हम मसाले में मिक्स कर देंगे। तो ये हमारा मसाला मिक्स हो गया है। इसको अब हम सरसों के तेल में डाल देते हैं। प्याज हमारा लाल हो चुका है। अब मसालों को हमें फिर से धीमी आंच से लेके मीडियम आंच तक, इसको स्लो टू मीडियम फ्लेम तक हमें अच्छे से भूनना है, जब तक इसका तेल जो है सेपरेट ना हो जाए। तो ये आप देख सकते हैं कि ये जो तेल है वो सेपरेट हो चुका है। अब मसालों को अच्छे से चलाने के बाद जो हमने दाल थोड़ी सी अलग से निकाल के रखी थी ग्रेवी के लिए, वो अब हम इसमें डालेंगे, जिससे हमारी जो ग्रेवी है ना वो थिक होती है। तो इस तरीके से उड़द की और मटर की दाल है, जिसके अंदर हमने थोड़े बहुत मसाले, मिर्ची, अदरक और जीरा भी पीसा हुआ है। तो वो हम इसमें डाल के अब हमें ये दाल को थोड़ा देर तक भूनना है। तो इस तरीके से करने के बाद इसे हम अच्छे से भून लेंगे और जब तक इसका कच्चापन ना निकल जाए। तो तकरीबन हमें 3 से 4 मिनट इसे मीडियम फ्लेम पे अच्छे से इसी तरीके से भूनते रहना है। और इस तरीके से आपके पास जो भी कलछी है उससे हल्का सा इस तरीके से मैश करते रहेंगे। और मैंने यहाँ पे थोड़ा सा इसमें बिल्कुल ज़रा सा पानी भी डाला था इसके बाद, जिससे हमारा जो हल्का, क्योंकि आप देखोगे कि थोड़ी देर बाद ये चिपकने लगता है, तो थोड़ा सा पानी डाल के इसको अच्छे से भून लेना है। और ये हमारा जो दाल है और मसालों के साथ ये अच्छे से भुन गया। अब इसके अंदर हम पानी डालेंगे। तो पानी हम लगभग लगभग आप समझ सकते हैं गिलास के अनुसार अगर हम डालेंगे तो 4 से 5 गिलास हम इसमें डालने वाले हैं। तो आपको जिस तरीके की ग्रेवी चाहिए उस तरीके का आप डाल सकते हो। और एक चीज़ ये ध्यान रखनी है कि जब आप पानी डाल रहे हो तो ये थोड़ी देर बाद जब आप पकोड़े डालते हो ना, तो पकोड़े इसके पानी जो है वो सोखते भी हैं।
तो इस हिसाब से डालना है। पता चला आपने जो है पानी सोचा कि इतना डाल देते हैं, उससे ग्रेवी इतनी गाढ़ी बन जाएगी, तो वो बहुत ज़्यादा सूखी भी हो सकती है, पकोड़े जो है वो सोख कर लेते हैं। तो थोड़ा सा पानी, उसके अकॉर्डिंग आप थोड़ा सा ज़्यादा पानी इसमें डालेंगे। अब इसमें हम बॉयल आने देते हैं। तो बॉयल हमारा जो है आ गया है। अब जो हमने पकोड़े तल के रख रखे हैं, तो वो इसके अंदर अब हम डाल देंगे रिकवच को। और ये आप देख सकते हैं कि मैंने जो है सारे रिकवच इसमें डाल दिए हैं, और एक बॉयल और आने देंगे, और उसके बाद इसे हमें मीडियम फ्लेम पे ढक के जो है पकाना है। और इसी के साथ ही यहाँ पे आप देख सकते हैं कि उबाल आ चुका है। अब इसे मैं ढक दूँगी और ढक के पकाऊँगी। तकरीबन इसको पकने में 10 से 12 मिनट लगेंगे आपका। तो ये आप देख सकते हैं कि धीरे धीरे जो है ये बॉईल हो रहा है। और अब जो है तकरीबन 7 से 8 मिनट हो गया, तो एक बार हम देख लेते हैं। तो ये आप देख सकते हैं कि ग्रेवी थोड़ी गाढ़ी होनी स्टार्ट हो गई है। तो इस तरीके से आपको बीच बीच में इसे चलाकर देखना हैगा। जितनी आपको चाहिए कि ग्रेवी हमारी इतनी गाढ़ी हो, उससे थोड़ी देर पहले ही आप जो है इसका फ्लेम बंद कर देना, क्योंकि थोड़ी देर बाद जैसा कि मैंने बताया है कि पकोड़े जो हैं इसका पानी सोख करते हैं। तो उस हिसाब से आपको थोड़ी देर पहले ही इसे फ्लेम को ऑफ़ करना है, ताकि आप जब बंद करने के बाद इसे सर्व करें तो जो ग्रेवी है वो सही से गाढ़ी रहे। तो इसके साथ ही मैं यहाँ पे स्वाद अनुसार इसमें हम नमक डाल देंगे। आप नमक जो है बहुत ध्यान से डालें, क्योंकि हमने जो है पकोड़ों में भी इसमें नमक है, तो इस हिसाब से ही ग्रेवी में नमक डालना है। तो यहाँ पे मैंने नमक डाल दिया है। और अब जो है हमारी जो ग्रेवी है, जो सब्जी है, आप देख सकते हो सैना जिसको हम कहते हैं, सैना बिल्कुल अच्छे से बनकर तैयार है। अब इसे आप जो है चावल के साथ, ज़्यादातर ये बहुत अच्छा लगता है, लेकिन आप चाहें तो इसे रोटी से भी खा सकते हैं। जैसे हम कड़ी चावल खाते हैं ना, उसी तरीके से सैने के साथ चावल बहुत ज़्यादा टेस्टी लगता है। और रोटी के साथ भी आप खा सकते हैं, वो भी बहुत अच्छा लगता है। तो हमारा सैना जो है वो बिल्कुल अच्छे से बनकर तैयार है। अगर आपको रेसिपी अच्छी लगी हो यूपी स्टाइल सैने की या रिकवच की, तो आप लाइक करें, कमेंट करें और सब्सक्राइब ज़रूर करें मेरे चैनल को। थैंक यू फॉर माय चैनल। और बाकी की वीडियोस के लिए भी आप मेरे चैनल पे विज़िट कर सकते हैं। बाय बाय।